देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे खेसारी लाल यादव जो है मूर्ख हैं। और मूर्खों को कुछ बताना ठीक नहीं होता है, क्योंकि मूर्ख अपने ही मन का करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि राम मंदिर भारत की अस्मिता का विषय है, भारत की आत्मा का विषय है। राम मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमारे कितने पूर्वजों ने अपने आत्माओं का, अपने प्राणों का आहुति दे दिया है, तब आज हमको ये मंदिर प्राप्त हुआ है। रही बात हॉस्पिटल की, तो उनको पता होना चाहिए मूर्ख को, क्योंकि अयोध्या तो आया नहीं वो कभी, उसको धर्म से तो कोई मतलब नहीं है, वो केवल व्यापार करता है, शुद्ध व्यापारी है। अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनने से पूर्व महर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराया गया। आयुर्वेद का भी हॉस्पिटल अयोध्या के अंदर बनाया गया, 100 शैय्या बेड का। और राम मंदिर के अंदर भी अपोलो का हॉस्पिटल चल रहा है, सत्साई का हॉस्पिटल चल रहा है, और निःशुल्क चल रहा है। और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके ऊपर तो मुकदमा करना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। ये लोग क्या किए, समाज से पैसा लेते हैं, पिक्चर के नाम बना करके, बेवकूफ बना करके, नाच करके पैसा लेते हैं। उस पैसे का क्या सदुपयोग करते हैं, समाज में क्या योगदान है इनका, इनको अपना भी योगदान समाज के प्रति बताना चाहिए। राम मंदिर भारत की आत्मा है, भारत की अस्मिता है, वो अक्षुण्ण रहेगी। देखिए, ये खेसारी लाल का जो है महामूर्ख धूमकेतु है, उसको कोई ज्ञान ही नहीं, वो महाअज्ञानी है, उसको कोई पता नहीं है भारतीय सनातन संस्कृति के बारे में। और जिस पार्टी से आया है, इसका जो आका है 1988 में जो है राम जन्मभूमि के आंदोलन का रथ को रोकने का काम उसके आका ने किया था। कहता है कुंभ जैसे फालतू है, ऐसे विचारधारा के लोगों को जो है क्या कहा जाए, उसको ज्ञान ही नहीं। यहाँ श्री राम अस्पताल है, फ्री में सेवा होती है, मैं कहता हूँ आ जाओ, तुम्हारा यहाँ इलाज करा दूंगा। यहाँ दशरथ जी के नाम से जो है मेडिकल कॉलेज पहले बनाया गया, उसके बाद यहाँ पे अपोलो है, तमाम ऐसे अस्पताल हैं जो श्री राम जन्मभूमि में काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। ऐसे अज्ञानियों को क्या कहा जाए। ऐसे धूमकेतु अगर मिले तो उसे संतों के खराम से स्वागत हो जाएगी, उसकी अच्छी इलाज हो जाएगी। मैं कहूंगा अच्छे विशेषज्ञ मानसिक रोग के यहाँ जाकर के अपने मानसिक रोग का चिकित्सा कराने का काम करो। सनातन पर टिप्पणी करोगे, ये ओछी राजनीति के लिए, ये सिर्फ विधायक के लिए, तो जीवन में कभी विधायक नहीं बनोगे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जैसे अखिलेश के आका मुलायम सिंह राम जन्मभूमि पर जो है राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने का काम किए, सत्ता से बाहर रहे, चेयर पे मरना पड़ा। ऐसे व्यक्ति, अभी देखिए लालू यादव जो ओछी मानसिकता को हो गया, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रहा, तुम जैसे पावन पर्व को कहता फालतू है, तजिया में जाकर के मस्तक धुआता। मैं पूछना चाहता हूँ, आप ईद पे क्यों नहीं बोलते हो, अब बकरीद पे क्यों नहीं बोलते हो, आप मुहर्रम में पे क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि सनातनी सहिष्णु है, इसलिए सनातनियों को टारगेट करने का काम करोगे। अब संपूर्ण हिंदू जनमानस जग चुका है और वह संगठित होकर के सनातन संस्कृति के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की स्वाभिमानता के लिए कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग आतंकवादी है, शुद्ध कालनेमी है, राक्षस है। ऐसे राक्षसों को भारत में रहने की अधिकार नहीं है। ये लोग अपनी कुर्सी के लिए, ओछी जो है राजनीति के लिए किसी हद तक चला जाएगा। ये हमारे राम के जो वो राष्ट्र के आत्मा है, फिर परमात्मा है, ऐसे हमारे आराध पर टिप्पणी करना कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, खसारी लाल यादव को सही जानकारी नहीं है। राम मंदिर में भी अस्पताल है, और अगर उनकी बुद्धि में कुछ कमी है, पागलपन का दौरा है, तो वो राम मंदिर के अस्पताल में आ करके वो अपनी इलाज ठीक से करवा ले। हमको लग रहा है, क्योंकि ऐसा पागल व्यक्ति ही होगा जो इस तरह बयान देगा। 500 संघर्षों के बाद जो कार सेवकों ने गोली खाए थे, उनके आज राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, और शिखर पर धर्म ध्वज होने वाला है पीएम मोदी के द्वारा। तो खसारी लाल के जैसे पागल लोग अब राम मंदिर के लिए उल्टा सीधा बयान देंगे। अरे राम मंदिर में अस्पताल है, अयोध्या में बहुत जगह अस्पताल है, उनकी दिमाग हालत ठीक नहीं है, तो मैं तो अपने खड़ाव से उनका दिमाग की हालत ठीक दूंगा कर, और बताना चाहता हूँ कि अन्य समुदाय जो मदरसे हैं और अन्य चीज हैं, उन पर टिप्पणी नहीं किए। उन पर भी तो बोलना चाहिए कि मदरसे बनवाने की क्या जरूरत है, मस्जिद बनवाने की क्या जरूरत है, वहां पर तो अस्पताल होना चाहिए। तब तो मैं समझता कि देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए हमारे खसारी लाल यादव जी सोचते हैं। ये यादव के नाम पर तो बहुत बड़े मतलब अपमान कर रहे हैं यादव समाज का।
यादव समाज तो भगवान श्री राम को और कृष्ण को हमेशा पूजते थे, मंदिर बनवाते थे। गांव गांव में जितना यादव ने मंदिर बनवाया है उतना अन्य समुदाय नहीं। मगर अब ये यादव हो करके यादव का अपमान कर रहे हैं और राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर है, राष्ट्र मंदिर के विषय में बोल रहे हैं, तो समझ लो ये तो राष्ट्रद्रोह का ही मामला आएगा। इससे साबित हो रहा है कि इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा होना चाहिए। हम साधु संत बहुत दुखी हैं आज इनके बयान से, क्योंकि हम लोगों ने वो भी क्षण देखा है कि जब बाबर के औलाद आए थे और राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, क्या क्या नहीं कहा। और बाबर कौन है? तो औरंगजेब का ही तो औलाद है। और बाबर का समर्थन करने वाले खसारी लाल के जैसे लोग अब बन रहे हैं औरंगजेब के औलाद, बाबर के औलाद, जो इसीलिए तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से क्या फायदा था, यहाँ तो ये अस्पताल होना चाहिए। कभी आपने ऐसा बयान नहीं दिया कि मदरसे की क्या जरूरत है, मस्जिद की क्या जरूरत है, वहां पे तो मंदिर बनना चाहिए। ये मूर्खतापूर्ण बयान है। और इनको राम मंदिर में जो कह रहे हैं अस्पताल नहीं, वो आए, ये अस्पताल में दिखाऊंगा और उनको सही पागलपन का इलाज भी राम मंदिर के अस्पताल में होगा।